जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 2 और 3 के बारे में जानेंगे। श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये दुविधा तुम्हारे मन में कैसे आई, ये मन में विचार कैसे आया कि मैं युद्ध नहीं करूं या युद्ध क्यों करूं। ये सारी चीजें इस वक्त क्यों आ रही हैं जब हम युद्ध के मैदान में बीच में खड़े हैं, युद्ध क्षेत्र में है, रण क्षेत्र में है। लेकिन ऐसा कितनी बार हमारे जीवन में भी होता है, जब हम किसी कार्य को शुरू कर देते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें काम से पीछे हटने का मन करता है, हमें लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा, हम एकदम फल की चिंता करने लगते हैं। बस श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में भी ये भाव आ रहा है कि मैं अपनों पर कैसे शस्त्र उठाऊंगा। जो लोग मेरे सामने खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में, इन्हें मैंने अपने बचपन से देखा है, इनसे मैंने शिक्षा ली है, इन्हीं से मैंने सब सीखा है और ये सब मेरे भाईजन हैं। मैं कैसे इन पर शस्त्र उठाऊंगा और इनको मारने के बाद भी मुझे क्या प्राप्त होगा, इस तरह के भाव उसके मन में आ रहे हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण से अपने इन्हीं सभी बातों का समाधान अध्याय 2 और आगे भी चाहता है। लेकिन अध्याय 2 को सांख्य योग कहा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। जब हम इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं ना दोस्तों, जिसमें हम ये जानते हैं कि किस तरह से आपके हमारे जीवन में कंफ्यूजन बढ़ता है, हम किसी काम को करने से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, तब हमें अपने धर्म और कर्म दो चीजों के बारे में विशेष सोचना चाहिए। धर्म क्या है? किसी कार्य को शुरू करने के पहले या बाद में हमें नहीं सोचना है, यानी किसी कार्य को शुरू करने के पहले की जो रणनीति और योजना है वो बना लीजिए, तब तक सब सोच लीजिए 360 डिग्री एंगल। लेकिन कार्य शुरू करने के बाद नहीं सोचना है, निर्णय लेने के बाद नहीं, कि उसके बाद कार्य को करना है और उसे एक अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी योजना बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि योजना अच्छी है और योजना के पीछे जो आधार है, यानी जो इंटेंशन है, वो बहुत प्योर होना चाहिए। जब भी किसी कर्म को हम शुरू करते हैं, यदि हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है, योजना बहुत अच्छी है, तो फिर बीच में हमें फल की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ कार्य को करते जाना है। बार बार पलट के पीछे नहीं देखना है क्या होगा, कैसे होगा, इससे उसको क्या फर्क पड़ेगा, इसको क्या फर्क पड़ेगा। इन सारे विचारों को भगवान श्री कृष्ण ने सॉल्व किया है अर्जुन के लिए। उन्होंने कहा है कि आपके मन में ये विचार कैसे आ गया कि आप ये कार्य नहीं करेंगे। इसी तरह उन्होंने ये बताया कि ये धर्म भी नहीं है कि आप किसी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और वहां से आप पीछे जाने की कोशिश करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मन में ये अज्ञानता का और दुर्बलता का कारण बन रहा है कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। हम सभी के मन में ये कभी न कभी विचार आता है कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे कार्य शुरू होने के बाद। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस गीता के ज्ञान को हम अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं, तो ये क्लियरिटी बिल्कुल स्पष्ट आ जाती है हमें कि कार्य शुरू करने के बाद हमें परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ कर्म पर फोकस करना है। अध्याय 2 के श्लोक 2 और 3 में यही बताया गया है, और इसीलिए ये सारी चीजें आपके जीवन से, हमारे सभी के जीवन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं आगे के श्लोकों की जानकारी आपको देती रहूंगी। जय श्री कृष्ण।